हरियाणा सरकार के ये आंकड़े मैं बता रहा हूँ। माननीय मंत्री जी बहरहाल पहले समस्या को समझे कि पिछले 4 साल में ड्रॉप हुआ है, पहले आपका संतुष्टिपूर्ण सुधार था और क्यों ड्रॉप हुआ है उसको उसकी सुध लेके उसका समाधान करें। 3 मामले में आपके विषय में लाना चाहूँगा आपकी जानकारी में। एक तो सर ओवर द काउंटर अबॉर्शन ड्रग्स, ओवर द काउंटर अबॉर्शन ड्रग्स आज जो अवेलेबल है, अबॉर्शन किट्स जो अवेलेबल हैं, इसमें कोई रेगुलेशन नहीं है, लोग ले रहे हैं और इसका नुकसान हो रहा है। दूसरा आईवीएफ जो सेंटर बने हैं सर, आईवीएफ सेंटर्स में बहुत ज़्यादा संख्या में मेल चाइल्ड का जन्म हो रहा है आईवीएफ सेंटर्स के माध्यम से, उनको किस तरीके से आप निमंत्रण मिले। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण सर, ये जो कह रहे हैं हरियाणा सरकार इतना अच्छा काम कर रही है, मैं इसमें राजनीतिक विषय नहीं है, ये राजनीतिक विषय बना रहे हैं। पिछले महीने हरियाणा में 1500 अबॉर्शन सेंटर्स में से 300 अबॉर्शन सेंटर्स बंद किए गए, यानी कि कितना बड़ा हेल्थ ऑफिशियल्स और डॉक्टर्स के मिलीभगत करके चल रहा है। जब ह्यू एंड क्राई मची मीडिया में कि हरियाणा में सेक्स अनुपात इतना डाउन गया, डिप गया 4 साल में, उस ह्यू एंड क्राई के बाद 1500 में से 300 अबॉर्शन सेंटर्स बंद हुए। आप अंदाजा लगाएं, इनमें से ज्यादातर वॉलंटरी बंद हो गए। जब ये यानी कि ये पहले कितना क्या कांड हो रहा होगा, क्या स्कैम हो रहा होगा, आप उस नन्ही सी जान की परवाह करिए जो जिसने इस संसार में आंख भी नहीं खोली और आपके आंकड़ों में भी उसकी आंख नहीं खुल रही। हरियाणा सरकार तो सच स्वीकार कर रहा है, लेकिन आप भी सच स्वीकार। माननीय मंत्री जी। सर, मुझे दुख है, हुदा साहब हमारे बड़े प्रतिभावान और बहुत ही तजुर्बेकार हैं, पर ये इशू को इमोशनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं और बार बार ये हरियाणा सरकार की बात कर रहे हैं। मेरे पास जो ये डाटा जिसको माननीय मंत्री जी ने रखा है, एसआरएस का 2023 का डाटा है और 2023 के डेटा के अनुसार 52 पॉइंट्स की वृद्धि हुई है सेक्स रेशियो में। इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए और हरियाणा ने बहुत अच्छा काम किया है, इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। दूसरी बात, जो इन्होंने कहा कि 300 सेंटर बंद हुए, एबॉर्शन सेंटर बंद हुए, ये कहाँ का प्रमाण है? जरा ये मुझे आप कागजबंदी करके दे दीजिए। यू गिव मी इन राइटिंग, डोंट क्रिटिसाइज, यू गिव मी इन राइटिंग, आई विल एग्जामिन इट। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि प्रेमिसेस इंस्पेक्टेड 44,263 इन हरियाणा। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। 44,263 इंस्पेक्टेड, registration suspended and cancelled 1,111 sorry, machine sealed and seized 1,037। तो ये हमने प्रोएक्टिव होकर के ये काम किया है, जिसके कारण ये नतीजे आए हैं। दूसरी बात कि सेंट्रल सुपरवाइजरी बोर्ड, स्टेट अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी, हर एक की मीटिंग्स रेगुलरली हो रही हैं और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कहा गया है कि वो वीकली इन सब चीज़ों की इंस्पेक्शन भी करें और इसको देखें भी। हाँ, हमारे यहाँ समाज में ये ट्रेंड है, उसके लिए हम आईसी मटेरियल्स के माध्यम से लोगों को जागृत कर रहे हैं। हरियाणा में बहुत परिवर्तन आया है, लेकिन परिवर्तन एक दिन में नहीं आता है। समाज की सोच को बदलने में बहुत टाइम लगता है। समाज और सरकार दोनों मिलकर के काम कर रही है, पर सरकार तत्पर है और सरकार एक्टिव है, प्रोएक्टिव है। इस कारण से 52 पॉइंट की कमी आई है, वृद्धि हुई है। क्वेश्चन नंबर 84, डॉक्टर प्रभा मल्लिकार्जुन। Thank you, Speaker, sir. Question number 84, please. माननीय मंत्री जी। Sir, it's laid on the table of the House. माननीय सदस्य। Sir, my supplementary is regarding the context of India's rising NCT burden, where early diagnosis is very much critical. Will the government ensure that underserved districts receive timely sanction and fully functional diagnostic facilities, especially MRI machines, under PM Abhim Yojana with mandatory technician support and maintenance contracts? Further, what steps are being taken to address the chronic issue of irregular pay and lack of social security and disparity which is being faced by NHS contractual staff who deliver these services at the ground level? And also, sir, in your reply, you have mentioned about the expenditure and the population. In a country with 150 crore population, I think the better indicator would be the target population and the percentage being screened. Thank you, sir. Sir, this is a very good question I would like to answer. First of all, we have to understand
that's in 2017 health policy. We have made it a holistic approach. Before that, it was only curative part which we are taking care. Now it is preventive, promotional, curative, palliative, rehabilitative, all aspects together, and it is a comprehensive health coverage which we are giving. For this, we have made 1,81,000 Ayushman Arogya Mandir, which includes sub-centers, PHCs, and to some extent CHCs also, where we have the ASHA workers at the grassroots level, we have the community health officer at the Ayushman Arogya level, and we have got the doctors also. What we do is, we ask the ASHA workers and the Panchayat Pradhans to bring people to the Ayushman Arogya Mandir before they reach the age of 30 for screening for hypertension, diabetes, for cancer, for oral cancer, for cervix cancer, for women, and breast cancer. And early detection we are trying to do. We have got 12 types of packages in which we care for the dental care, mental care, all cares are taken care. I would like to make the House aware that for hypertension, we have screened 39.7 crores, out of which diagnosed hypertension is 6 crores 7 lakhs, and on treatment are 5 crore 3 lakhs. Diabetes, sir, 39 crores 6 lakh have been screened, 4.5 crore have been diagnosed, and 3.2 crores are being treated. The same way for oral cancer, 34 crores have been screened, 1 crore 98 lakhs have been diagnosed, and 1 crore 84 lakh are being treated. Breast cancer, 16 crores have been screened, 47.136 lakh has been diagnosed, and 28.877 are being treated. Cervix cancer, 8 crores have been screened, 70 crores have been diagnosed, and 63.879 are being treated. The same way, we also had a program at this point of time, Swasth Nari Sashakt Parivar. In that also, we did more than 1 crore 78 lakhs were screened for hypertension, diabetes 1 crore 73 crores, oral cancer 69 lakhs, breast cancer 37 lakhs, cervix cancer 19 lakhs. So this is the point of first contact where we are trying to screen to the maximum, and we are trying to give them the interventions at all levels. We also have telecommunication and telemedicine, Telemanas. E-Sanjeevani. According to E-Sanjeevani, we have a direct relationship where the community health officer talks to the doctor, and the doctor prescribes the medicine, and that is being administered by the community health officer to the patient. And that is the first point of contact with you. अन्य सदस्यगण, ये विषय न्यायालय में विचाराधीन है, और जिस विषय पर आप बोल रहे हैं उसमें सरकार का कोई विषय नहीं है, ये न्यायालय का निर्णय का विषय है. दिस मैटर इज अंडर सब जुडिस. प्लीज मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, सदन की कार्रवाई को बाधित नहीं करें. आप अपनी अपनी सीट पर विराजें. ये सरकार न राज्य सरकार का विषय है, न केंद्र सरकार का विषय है. ये अदालत के आदेश का विषय है, जिसको पालन करना सबके लिए, न्याय का सम्मान करना सबके लिए आवश्यक होता है. मैं आग्रह करता हूं कि अपनी अपनी सीट बजा रहें. सभा की कार्रवाई